दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपका दिमाग एक ऐसे कमरे में बदल गया है जहां सारा सामान बिखरा पड़ा है? सुबह उठते ही ऑफिस की प्रेजेंटेशन बनानी है, माँ ने कहा था दवा लानी है, बिजली का बिल भरना है, कल शाम को योगा क्लास ज्वाइन करना था वो छूट गया, वो इंस्टाग्राम रील देखनी थी, अरे हाँ, साली को शादी में गिफ्ट भी तो भेजना है। और बीच में आपके हाथ में चाय की चुस्की है और दिमाग में एक अजीब सी थकान है। आपने पूरा दिन कुछ नहीं किया, लेकिन शाम ढलते ढलते आप थक कर चूर हो जाते हो। आप सोचते हो, यार इतना काम कैसे मैनेज करूं? दोस्तों, आज मैं आपको लेकर चलता हूं एक ऐसी कहानी में जिसका नाम है गेटिंग थिंग्स डन, यानी काम निपटाने की कला। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक जादू है। एक ऐसा जादू जो आपके दिमाग को खाली कर देगा, आपकी चिंताओं को कागज पर उतार देगा और आपको वो शांति देगा जो आपने लंबे समय से खो दी थी। तो चलिए एक साधारण भारतीय लड़के राहुल की कहानी से समझते हैं कैसे डेविड एलन की ये किताब उसकी जिंदगी बदल देती है। चैप्टर 1, अ न्यू प्रैक्टिस फॉर अ न्यू रियलिटी। हमारे कहानी के हीरो हैं राहुल। राहुल एक मार्केटिंग मैनेजर हैं। नौकरी तो अच्छी है, लेकिन जैसे जैसे उनकी जिम्मेदारी बढ़ी वैसे वैसे उनके दिमाग में उलझन बढ़ती गई। एक दिन राहुल के ऑफिस में एक नया बॉस आता है, श्री शर्मा। श्री शर्मा बहुत शांत रहते हैं, कभी हड़बड़ी नहीं, कभी टेंशन नहीं। ऑफिस में सबसे पहले आते हैं, सबसे शांति से काम निपटाते हैं। राहुल हैरान हो जाता है। एक दिन वो शर्मा सर से पूछ ही बैठता है, सर आप इतने सारे काम इतनी शांति से कैसे कर लेते हैं? मेरा तो दिमाग चकरा जाता है। शर्मा सर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, राहुल तुम्हारा दिमाग काम करने के लिए नहीं बना है, तुम्हारा दिमाग सोचने के लिए बना है। तुम उसे कामों की पेंसिल बना दिए हो। ये है इस किताब का पहला और सबसे बड़ा सच, योर माइंड इज फॉर हैविंग आइडियाज, नॉट होल्डिंग देम। शर्मा सर समझाते हैं, हमारा दिमाग एक रैम की तरह है, जितने ज्यादा टैब खुले होंगे सिस्टम उतना हैंग हो जाएगा। जब तक हम सारे कामों को अपने दिमाग में ही रखेंगे, तब तक हमारा दिमाग उन कामों को करने में नहीं, उन्हें याद रखने में लगा रहेगा। और यही वजह है कि दिन भर कुछ न करने के बावजूद हम थक जाते हैं। किताब कहती है आपको अपने दिमाग का बैकअप लेना होगा। सारे काम, सारी चिंताएं, सारे करना है को दिमाग से निकाल कर एक बाहरी सिस्टम में डालना होगा। चैप्टर 2, कलेक्टिंग द माइंड स्वीप। शर्मा सर ने राहुल को पहला काम दिया, माइंड स्वीप, माइंड स्वीप। राहुल घर आया, एक डायरी ली और उसने जो भी उसके दिमाग में था जैसे का तैसा लिख डाला। छोटे से छोटा काम, बड़े से बड़ा सपना, सब कुछ। माँ की दवा लानी है, बैंक में पासबुक अपडेट करानी है, ऑफिस में प्रमोशन के लिए बात करनी है, सालाना ट्रिप प्लान करनी है, योगा सीखना है। जब उसने लिखना शुरू किया तो उसे एहसास हुआ कि उसके दिमाग में कम से कम 60 अधूरे काम पड़े थे। जैसे जैसे वो लिखता गया उसे एक अजीब सी हल्कापन महसूस होने लगा। ऐसा लगा जैसे सिर पर रखा 10 किलो का पत्थर उतर गया हो। यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके दिमाग में कितने अधूरे काम हैं? आप कितनी चीजों को याद रखने की कोशिश कर रहे हो? इसे एक बार कागज पर उतार कर देखो। किताब का दूसरा अध्याय सिखाता है 100% कैप्चर। जो चीज आपके दिमाग में है, जो आपको परेशान कर रही है, उसे बाहर निकालो, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों न हो। चैप्टर 3, द प्रोसेस, क्लैरिफाई। अगली सुबह राहुल ऑफिस पहुंचा। उसकी डायरी भरी हुई थी, लेकिन वो अब भी उलझन में था। इतने सारे काम, करूं तो क्या करूं? शर्मा सर ने फिर से उनकी मदद की। उन्होंने राहुल को एक साधारण सा फॉर्मूला समझाया जो इस किताब की जान है। शर्मा सर ने कहा, राहुल लिस्ट में हर चीज को देख और सिर्फ एक सवाल पूछ, क्या ये एक्शन योग्य है? राहुल ने पहला आइटम देखा, माँ की दवा लानी है। एक्शन योग्य? हाँ। तो फिर अगला सवाल, क्या इसमें एक से ज्यादा स्टेप्स हैं? नहीं, बस मेडिकल स्टोर जाना है। तो ये तुरंत करो, या 2 मिनट से कम लगे तो अभी करके निकालो। राहुल ने दूसरा आइटम देखा, प्रमोशन के लिए बात करनी है। एक्शन योग्य? हाँ। एक से ज्यादा स्टेप्स?
हाँ, बॉस से मिलना, पिछले साल की उपलब्धियां लिखना, एचआर फॉर्म भरना। तो ये प्रोजेक्ट है, इसे प्रोजेक्ट्स लिस्ट में डालो और इसका अगला एक्शन स्टेप तय करो, जैसे बॉस से मिलने के लिए मेल लिखना। तीसरा आइटम, योगा सीखना है। क्या ये अभी करना है? जरूरी तो नहीं। तो इसे समडे में बी यानी कभी शायद वाले फोल्डर में डालो। और कुछ चीजें ऐसी थी जैसे पुराने बैंक स्टेटमेंट जिनका कोई मतलब नहीं था, उन्हें शर्मा सर ने कहा ट्रैश में डालो, कूड़ेदान में। इस तरह राहुल ने सीखा कि हर काम को एक जगह नहीं बल्कि उसकी प्रकृति के हिसाब से अलग अलग जगह रखा जाता है। चैप्टर 4-5 ऑर्गेनाइज रिफ्लेक्ट। अब राहुल के पास एक सिस्टम था। उसने 4 बड़े डिब्बे बना लिए। एक प्रोजेक्ट्स लिस्ट, यहाँ उन सारे कामों की लिस्ट थी जिनमें एक से ज्यादा स्टेप्स थे, जैसे घर का रिनोवेशन, प्रमोशन, नई कार खरीदना। 2 नेक्स्ट एक्शंस लिस्ट, ये सबसे खास लिस्ट थी। यहाँ सिर्फ वो काम थे जो अभी करने थे। माँ की दवा लानी है, ये अब घर कैटेगरी में नेक्स्ट एक्शन बन गया। 3 वेटिंग फॉर लिस्ट, यहाँ वो काम थे जो दूसरों पर निर्भर थे, जैसे अनिल से प्रोजेक्ट रिपोर्ट का इंतजार। 4 सोमडे में भी लिस्ट, यहाँ वो सारे सपने थे जो अभी नहीं करने थे लेकिन भूलना नहीं था, जैसे एक दिन फ्रांस घूमना, गिटार सीखना। और सबसे जरूरी वीकली रिव्यू। हर हफ्ते शुक्रवार शाम को राहुल चाय बनाता और 1 घंटे के लिए अपनी सारी लिस्ट देखता, सारा सामान साफ करता, जो पुराना था हटाता, नए काम जोड़ता। ये वीकली रिव्यू ही वो चीज थी जिसने राहुल को बनाया। पहले वो हफ्ते भर में बिखर जाता था, लेकिन अब हर शुक्रवार वो रीसेट हो जाता था। सोमवार को वो फ्रेश फील करता था। चैप्टर 6 एंगेज द 3 मॉडल्स। अब राहुल के पास सिस्टम था, लेकिन सवाल था रियल टाइम में, जब हर तरफ से काम आ रहे हों, तो तय कैसे करें कि इस वक्त क्या करना है। किताब में डेविड एलन ने 3 मॉडल बताए हैं जिन्हें राहुल ने अपने भारतीय जीवन में ढाला। पहला मॉडल, द 4 क्राइटेरिया मॉडल, कॉन्टेक्स्ट, टाइम, एनर्जी, प्रायोरिटी। राहुल सीख गया था कि जब वो ऑफिस में बैठा हो तो वो सिर्फ ऑफिस वाले नेक्स्ट एक्शन देखता था, जब वो घर पर होता तो घर वाले। सुबह 8 बजे जब एनर्जी ज्यादा होती वो सबसे मुश्किल काम फ्रॉग निपटाता। शाम 5 बजे जब एनर्जी लो हो तो छोटे मोटे काम जैसे मेल चेक करना करता। दूसरा मॉडल, द 3-फोल्ड मॉडल, ये बहुत गहरा है। राहुल ने सीखा कि किसी भी वक्त आप 3 चीजों में से एक कर रहे होते हो। 1, पहले से तय काम करना, अपनी लिस्ट से काम निपटाना। 2, जैसे जैसे काम आए उसे करना, जब बॉस अचानक बुला ले। 3, अपने कामों को डिफाइन करना, यानी सोचना कि आगे क्या करना है। पहले राहुल को लगता था कि सिर्फ काम करना ही प्रोडक्टिविटी है, लेकिन अब उसने सीखा कि सोचना भी काम है। अपने सिस्टम को साफ रखना, प्लानिंग करना, ये भी उतना ही जरूरी है जितना टिक्स मार्क करना। चैप्टर 7-8 द हॉरिजोन्स ऑफ फोकस। कुछ महीने बीत गए। राहुल अब अपने छोटे मोटे कामों का मास्टर बन चुका था। उसका दिमाग शांत था, उसकी टेंशन खत्म हो गई थी। लेकिन एक दिन उसे लगा, बस इतना ही? मैं तो रोज के काम निपटा रहा हूँ, लेकिन मैं आगे कहाँ जा रहा हूँ? यहाँ किताब का सबसे गहरा हिस्सा आता है, हॉरिजोन्स ऑफ फोकस। शर्मा सर ने राहुल को एक पिरामिड समझाया। ग्राउंड, जमीन, ये है आपकी नेक्स्ट एक्शंस लिस्ट, जो अभी करना है। 10,000 फीट, प्रोजेक्ट्स, ये हैं आपके करंट प्रोजेक्ट्स। 30 से 100 काम जो आप अभी कर रहे हो। 20,000 फीट, जिम्मेदारियां, आपकी भूमिकाएं, जैसे एक पति पत्नी, एक बेटा बेटी, एक मैनेजर, एक फिटनेस एंथुजियास्ट। 30,000 फीट, गोल्स, 1-2 साल के लक्ष्य। 40,000 फीट, विजन, 3 से 5 साल की योजनाएं। 50,000 फीट, पर्पस, आपकी जिंदगी का मकसद। आप पैदा क्यों हुए? राहुल ने महसूस किया कि वो सिर्फ ग्राउंड पर ही दौड़ रहा था। उसके पास कोई विजन नहीं था। उसने वो सारे सपने जो उसने सोमडे में डाले थे निकाले और उन्हें अपने विजन से जोड़ा। उसने तय किया, मुझे अगले 5 साल में अपना खुद का बिजनेस शुरू करना है। ये तय होते ही
उसके प्रोजेक्ट्स में एक नया प्रोजेक्ट जुड़ गया, बिजनेस प्लान तैयार करना। और उसके नेक्स्ट एक्शन में जुड़ा रविवार को कॉफी शॉप पर चाचा से मिलना जो बिजनेसमैन है। अब राहुल का सिस्टम सिर्फ काम निपटाने का नहीं बल्कि सपने पूरे करने का माध्यम बन गया था। द ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स लर्निंग्स। दोस्तों, राहुल अब वो राहुल नहीं रहा था जो बिखरा हुआ था। वो शर्मा सर की तरह शांत, कंट्रोल में और सफल हो गया था। उसने अपनी जिंदगी में कुछ नियम, रूल्स बना लिए थे जो इस किताब से उसे मिले। एक 2 मिनट रूल। अगर कोई काम 2 मिनट से कम का है तो उसे लिस्ट में डालने की बजाय तुरंत करो। छोटी छोटी चीजें जैसे पेन रखना, मैसेज का रिप्लाई, ये तुरंत करो। 2 इनबॉक्स 0। राहुल ने सीखा कि ईमेल या व्हाट्सएप एक करने की लिस्ट नहीं है, ये सिर्फ इनबॉक्स है। वो हर मैसेज को देखता और तय करता, डिलीट, डेलीगेट, रिप्लाई, 2 मिनट या प्रोजेक्ट में डालो। उसका इनबॉक्स हमेशा खाली रहता था। 3 सिर्फ एक बार देखो, टच इट वंस। अगर कोई चीज आपके हाथ लगती है, ईमेल, कागज, सूचना, तो उसे एक बार देखकर तय करो कि इसका क्या करना है। उसे बार बार हाथ में मत उठाओ। ये आदत राहुल का सबसे बड़ा हथियार बनी। 4 स्ट्रेस मैनेजमेंट। किताब का सबसे बड़ा उपहार था स्ट्रेस का खात्मा। राहुल को पता था कि उसके सिस्टम में हर चीज की जगह है। उसे कुछ याद रखने की जरूरत नहीं थी। जब दिमाग खाली होता है तो शरीर एनर्जी से भर जाता है। कंक्लूजन, द आर्ट ऑफ स्ट्रेस फ्री प्रोडक्टिविटी। 1 साल बाद राहुल का प्रमोशन हो गया था। उसने जिम ज्वाइन किया था। माँ की दवा अब वो कभी नहीं भूलता था। और सबसे बड़ी बात, उसने अपने बिजनेस का पहला स्टेप ले लिया था। एक दिन उसके ऑफिस में एक नया लड़का आया जो बहुत परेशान दिख रहा था। राहुल ने उसे अपनी डायरी दिखाई और वही बात कही जो शर्मा सर ने उससे कही थी। तुम्हारा दिमाग काम करने के लिए नहीं है, सोचने के लिए है। दोस्तों, डेविड एलन की ये किताब गेटिंग थिंग्स डन हमें सिखाती है कि प्रोडक्टिव होने का मतलब ज्यादा काम करना नहीं है, बल्कि सही काम करते हुए शांत रहना है। ये किताब सिर्फ टाइम मैनेजमेंट नहीं सिखाती, ये माइंड मैनेजमेंट सिखाती है। अगर आपने आज तक ऐसा महसूस किया है कि आपका दिमाग हमेशा भरा हुआ है, आप कामों के बोझ तले दबे हुए हैं, तो आज से शुरू कर दीजिए। एक कॉपी लीजिए, सब कुछ लिख डालिए, उसे प्रोसेस कीजिए और अपने दिमाग को आजाद कर दीजिए। तो आज की कहानी से आपको क्या सीख मिली? क्या आप भी राहुल की तरह अपने दिमाग का रैम खाली करना चाहेंगे? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप ऐसी और प्रेरणादायक किताबों की कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलना। धन्यवाद। अपना ख्याल रखें और अपने दिमाग का ख्याल रखें।